गई इच्छा, चल यहाँ से निकलना पड़ेगा। अपने अभियान के बारे में सोच। यहाँ से अगर सपेरा खाली हाथ गया तो हम दोनों की जान बच सकती है। चल इच्छा। इच्छा तुम जाओ, ये लोग मुझे कुछ नहीं करेंगे, जाओ। नहीं अब्बू, अब्बू, इच्छा चल। अब्बू, हे नागोमी देव, आज आपने मेरी सपोली की जान बचा ली। नागोमी देव ने सिर्फ जान बचाई है, अभियान नहीं। क्या हुआ इच्छा, नागिस्तान का रास्ता भूल गई? ना रास्ता भूली हूँ, ना अपना अभियान। मुझे अपने अभियान को वापस पाने के लिए बाकी का काम खत्म करना पड़ेगा। बाकी का काम? हाँ, बाकी का काम। छोड़ो मुझे। गुरुजी, हमने सारा घाट ढूंढ लिया, खजाना कहीं नहीं मिला। गुरुजी, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा तुझे। देवा! ये यहाँ कहां से आ गई? लगता है इसने सब देख लिया है। ये क्या कर रहा है तू? कौशल्या जी, मैं तो सांप से बच्चे को बचा रहा था। अरे देवा, झूठ बोल रहा है। मेरा गला दबा के मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। मैंने सब देख लिया है। देवा जी, तुम्हें क्या अप्पू में सांप नजर आ रहे थे, उसे मारने की कोशिश कर रहे थे तुम? बताओ अम्मा जी, आज अप्पू में सांप नजर आ रहा है, कल ममता में चील नजर आएगी और मेरे पति में बंदर नजर आएगा। मैं सच कह रहा हूँ, मैं बच्चे को बचा रहा था। हमने देखा कौन किसे बचा रहा था। देवा, देखिए मैं हमारे घर में हमारी दादी की आवाज सबसे ऊंची रहती है। बाकी कोई आवाज उनके सामने उठे ना, तो या तो वो आवाज दबा देते हैं या वो गला। दादी, इनसे कहिए देवा को कम मारे, अभी पुलिस से भी तो इनको मार पड़ेगी बेचारे। साहब, ले जाइए सपेरे को, इसने हमारी बहुत बीन बजाई है, अब आप इस पे बजाइए। पिताजी, उससे कुछ ना होगा। इंस्पेक्टर साहब, ले जाओ इस सपेरे को, इसने बहुत बीन बजाई है, अब आप इस पे बजाओ। तू हाथ ला, हाथ ला। तू चुप रहे, नहीं तो तेरी कंपटी बजा दूंगा मैं। हाँ, चुप रहे। अरे भैया, पिताजी भी वही बोल रहे हैं। चल। अगर मैं चाहूं तो तेरा राज सबको बता दूं, पर मैं वादे का पक्का
पक्का हूं और इरादे का भी। देवा से उलझने की सजा तुझे खुद देवा देगा, जरूर देगा और बहुत जल्द। ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है, मैं वापस आऊंगा और तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगा। इंतजार करना मेरा। देवा जी, जय महाकाल। माता रानी ने देखा कितना जल्दी आशीर्वाद दिया, रात भर जागरण किया और सुबह होते होते हमारे घर से बला टली। और हाँ देखो, खजाना भी बच गया। अरे खजाना जाता तो चला जाता, भगवान का शुक्र है हमारा अप्पू जाने से बच गया। पिताजी, देवा पर विश्वास करके हमने बहुत बड़ी भूल की है, और जिस पर विश्वास करना चाहिए था उस पर शक किया। लेकिन कोई बात नहीं, भले ही हम देर से आए लेकिन देवा को दुरुस्त कर दिया। बेटी, हमें माफ कर देना, ये सब तेरी वजह से हुआ है। अरे पिताजी, उससे कुछ ना होगा, हमें इस छोरी से माफी। पिताजी भी इससे माफी ही मांग रहे हैं ना? अरे नहीं नहीं बबल, पिताजी के साथ साथ हम सबको इससे माफी मांग लेनी चाहिए। पहली बार आपने बिल्कुल सही सुना है। इच्छा नहीं दीदी, ये सब मेरी वजह से नहीं, उसकी वजह से हुआ है। छह साल पहले उसने अनजाने में एक गलती की, लेकिन आज जो किया वो जानबूझकर किया और अप्पू की जान बचाकर उस गलती का प्रायश्चित किया। दादी जी, आप सब भी उस सांप को माफ कर दीजिए ना, क्योंकि सांपों। हाँ हाँ पता है, सांपों के हजारों साल के इतिहास में आज तक किसी भी सांप ने किसी को भी फिजूल में नहीं काटा, है ना? इसका मतलब आप सबने उस सांप को माफ कर दिया ना? हाँ हाँ, तो क्या लिख के दे? ये ले माँ, तू इस पे लिख दे। लेकिन लिखना क्या था ये तो मैं भूल ही गया। हाँ, क्योंकि इस लाल किताब में अब आप पढ़ भी नहीं सकते, क्योंकि इसमें तो आपने इस बारे में कुछ लिखा भी नहीं है। दादी, आप भी सांप को माफ कर दो ना। देखो देखो, ये हमें कहीं ले जाना चाहता है। हाँ चलो चलो, हो सकता है कोई नया खजाना ढूंढवा रहा हो। जय नाग ओमदेव जी। अरे माँ, ये सांप हिल क्यों रहा है? इसको ठंड लग रही है क्या? अरे दादाजी, ये हम सबको बाय बाय बोल रहा है। अच्छा।
दादी जी, मैं कहती थी ना सांप बुरे नहीं होते। अब तो आप सांपों से गुस्सा नहीं होंगी ना? नहीं, लेकिन तूने जो गलती की है उसकी तो सजा तुझे मिलेगी। सजा? दादी से माफ कर दो ना। कर दो ना दादी, लेकिन करना क्या है ये तो बताओ। दादी इसकी गलती क्या है? इसने तुम्हारी मदद की है ना। अरे ना बबल, पहले दादी से पूछ के इसकी गलती क्या है। बब्बल भी तो वही कह रहा है। माँ, अब तुझे ना इच्छा को माफ करना ही पड़ेगा, ये तो मैं तुझसे नाराज हो जाऊंगा। दादी, आप भले ही मुझे खिलौने ना दिलवाइए, लेकिन इच्छा को प्लीज माफ कर दीजिए। हाँ हाँ अम्मा जी, अब तो इच्छा को माफ कर ही दो, नहीं तो इसको डिप्रेशन हो जाएगा, और डिप्रेशन में दिमाग पे बहुत जोर पड़ता है। और देख लेना, वैसे भी इसका दिमाग तो बस ऐसा। अरे चुप! देखा, ये है थारी गलती। तूने मेरे बावलों के दिल में जगह बनाई, और दूसरी गलती ये है कि तूने बावलों की दादी के दिल में जगह बनाई। सजा तो मिलेगी, हथकड़ी पहननी पड़ेगी। तुम्हारी सजा ये है कि तुझे यहीं रह के इन बावलों को झेलना पड़ेगा। क्या हुआ सपोली, बड़ी शांत बैठी है? किसी नेवले ने सूंघ लिया क्या? नहीं नहीं, मैं तो ये सोच रही थी कि वो देवा कहीं इच्छा पर दोबारा वार ना कर दे। कोई बात नहीं, इच्छा दोबारा से जश्न मनाने का मौका ही दे देगी नागिस्तान को। लो, दूध पियो। क्या हुआ? ये सब क्या हो रहा है घर में, और तुम कुछ करते क्यों नहीं? रे इतना सब तो किया, भैंसों को नहला के चारा डाल दिया, खेतों में हल चला के आया, भीमा के अखाड़े में एक पहलवान को चित करके आया, और उसके बाद तो। अरे मैं तुम्हारे बारे में नहीं, इच्छा की बात कर रही हूँ। कैसी बातें कर रही हो नगीना जी? इच्छा कैसे हल चलावेगी? उसकी तो याददाश्त का हल ना निकला अब तक। और अच्छा लगेगा हम इच्छा से भैंसों को नहलवाएंगे? भैंसें तो पहचानती भी ना उसे। घर में सब उसी की तारीफ करते हैं, वो है कौन? और तुम्हें अच्छा लगेगा कि मुझसे कोई ऊपर रहे? ठीक है नगीना जी, मैं भी दादी से बात करता हूँ। आज रात को आपकी खाट शाट ना ऊपर छत में डलवा देते हैं, हवा भी बढ़िया आवे है वहां पे। तुम जाओ यहाँ से अब भी कि अब भी। तुम बाहर जाओगे, थोड़ी हवा खाओगे, तब तुम्हें समझ में आएगा। इस दिमाग की धूल हटेगी ना, तब तुम्हें कुछ बात समझ में आएगी। जाओ। पता नहीं दादी ने क्या देखा उस इच्छा में, उसे सोने के कंगन दे दिए। उस इच्छा को तो इस घर से विदा करना ही होगा। इच्छा, तूने मेरी जान बचाकर मुझ पे जो एहसान किया है उसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। बाकू, तूने भी तो चिरमिरी को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। अरे पराये देशों में तो हर नागिस्तानी दोस्त होता है, और हम तो यहाँ परायों को दोस्त बनाने आए हैं, है ना? इच्छा, आप
आज कितना खुशी का मौका है ना, घर में सब लोग कितने खुश हैं। और इसीलिए मैं तुम्हारे लिए भी एक खुशखबरी लाई हूँ। खुशखबरी कैसी? आओ बताती हूँ। और मंदिर में रंग रोगन करवा देना। ठीक है दादी। दादी, इच्छा ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, हमें भी तो इच्छा के लिए कुछ करना चाहिए ना। तो करेंगे ना, अब तो ये छोरी इस घर की बेटी हो गई है। वही तो दादी, अब बेटी है तो बेटी की जिम्मेदारी भी तो निभानी होगी ना। अरे कहानी सुनेगी ये? अरे दादी को तो सिर्फ कुश्ती लड़नी आवे। कहानी मैं सुना देता हूँ। एक बार एक आदमी बावला था, थारे जैसा, कम सुनता था लेकिन बोलता बहुत ज्यादा था। एक दिन उसने बड़ी फालतू की बात की, 4 लगाए उसके कान के नीचे, फिर ठीक से सुनने लगा वो। अरे वाह दादी, काश ये कहानी सच हो जाए तो बहुत मजा आ जाए। मैं भी अपने कान के नीचे 4 लगवा लूं और ठीक हो जाऊं। चुप कर तू। हाँ अब बता, कैसी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी हमें? हमें ना इसका परिवार ढूंढना चाहिए दादी। ढूंढने की पूरी कोशिश की है हमने, पुलिस में रिपोर्ट कराई है, अखबार में इश्तिहार भी दिया है, लेकिन इसका परिवार मिल ही नहीं रहा। वैसे भी अब ये परिवार इसका अपना ही तो है। हाँ माँ, मैं भी वही कहने वाला था। दादी, लेकिन एक लड़की का घर तो उसके बाप का घर होता है या फिर उसके पति का। मुझे लगता है कि हमें ना इच्छा की शादी कर देनी चाहिए। हाँ सही कह रही है छोरी है। नगीना, क्या खूब सोचा है तुमने। इससे तो हमारे घर में और भी खुशियां आ जाएंगी। कितने सारे लोग आएंगे, उनसे इतनी सारी बातें होगी, नाच गाना होगा और इतना मेल जोल बढ़ेगा। अरे वाह, ये बात तो नगीना की मुझे सही लगी है। ये लोग क्यों मेरे पीछे पड़ गए हैं? चलो अच्छा है, बब्बल जी ने अब तक कुछ नहीं बोला। सच भाभी, क्या सोचा है आपने? इच्छा की शादी हो ही जानी चाहिए। की शादी हो ही जानी चाहिए। नहीं, मेरी शादी नहीं हो सकती। अरे क्यों ना हो सकती शादी? हम कराएंगे ना इंतजाम। पूरे घर में शामियाना लगवा देंगे और ट्यूबवेल के ऊपर जो कमरा है उसमें हलवाई बैठा देंगे। ओ हलवाई, पहले रिश्ता तो पक्का होने दे। ए छोरी, क्यों ना हो सके तेरी शादी? दादी, वो तो मेरे असली माँ बाप करवाएंगे ना। उनके बिना मैं इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकती हूँ? हाँ, ये तो सही कह रही है। दादी, इच्छा की तो उम्र हो गई है ना, शादी भी तो जरूरी है। अब मानिए अगर उसके माँ बाप जिंदगी भर के लिए ना मिले तो दादी, आप अपने फर्ज से पीछे हट जाएंगी। बात तो सही कह रही है नगीना। देख छोरी, तुझे अपनी बेटी कहा है तो जिम्मेदारी भी तो हमें निभानी पड़ेगी। दादी पर कुछ नहीं, अब तुम दादी की बात मानो और इस घर का फर्ज निभाओ। दादी, लेकिन मैं तो बस हो गया फैसला। सारी शादी होगी और खड़क व चंचल करेंगे कन्यादान। ये दादी तो उसकी शादी करवा कर ही मानेगी। पिताजी, अगर आप कहें तो मेरे पास एक योजना है जिससे लाठी भी टूट जाए और सांप भी ना मरे। बोलो क्या योजना है? हम नागिस्तान से किसी को वहाँ भेजेंगे इच्छा से शादी करने के लिए, और शादी वाले दिन वो इच्छा को धोखा देकर मंडप से भाग जाएगा। और फिर थोड़े वक्त तक तो इच्छा की शादी के बारे में कोई सोचेगा तक नहीं। वाह सपोली वाह,
क्या खूब तरकीब निकाली है तुमने। हाँ, तरकीब तो ठीक है, पर इस तरकीब को अंजाम कौन देगा? हमें जल्दी से किसी को तैयार करके इंसानी बस्ती भेजना होगा, इससे पहले कि वो लोग इच्छा के लिए दूल्हा ढूंढें। बब्बल जी, धीरे से बंद करो यार, अभी फूट जाता। दरवाजा फूटता नहीं, टूटता है। मैं अपने सर की बात कर रहा हूँ। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी बब्बल जी। अच्छा, बात नहीं करनी, लेकिन हरकत ऐसी करनी जैसे मैं बात करूँ। क्या था वो? वो जो शाम को ये क्या क्या था क्या वो? बेवकूफी थी जो कल तक आ गई, गलती हो गई, भूल जाइए। पर आप लोग तो सोच समझ कर गलती कर रहे हैं ना। कौन सी गलती? कौन से सांप को मारने की बात कर रहे हैं हम? एक ही तो बात है, मेरी शादी करवा के तो मुझे मार ही दोगे ना। तुम कौन सी सांप हो? मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। बब्बल जी, यहाँ मेरी जान पर बनी है और आपको मजाक सूझ रहा है? मेरे लिए शादी एक बकवास चीज है। बकवास है, लेकिन अच्छा एक ना एक दिन हर किसी को ये बकवास करनी पड़ती है। शादी के बाद तुम्हारा साथी तुम्हारे दुख बांटेगा। पर मुझे कोई दुख नहीं है। मैं शादी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तुम्हें आज नहीं तो कल शादी करनी ही पड़ेगी। मुझे कोई शादी नहीं करनी, ना आज, ना परसों, ना अगले हफ्ते। मैं किसी को पसंद। साथिया, साथिया, मेरे साथिया। क्या? आगे बोलो ना। मैं किसी को पसंद कौन? बोलो। मैं किसी को पसंद नहीं आई तो? तुम इतनी अच्छी हो, इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें तो कोई भी पसंद कर लेगा। अच्छा, कोई बेवकूफ होगा जो तुम्हें देख के भी पसंद ना करे। पता है मुझे। क्या पता है तुम्हें? कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कोई शादी नहीं करनी और इसके बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी आपसे। शादी नहीं करनी तो जाओ यहाँ से। मैं क्यों जाऊं? मेरा घर है। पर कमरा मेरा है। तो मैं जाता हूँ। आई होप तुम्हारे लिए कोई दूल्हा जल्दी ढूंढे और तुम जाओ यहाँ से। बब्बल जी, भाई क्या बात है? ऐसे क्यों लाए मुझे चोरी चोरी? हाँ, सही समझा तू। उस छोरी के बारे में बात करनी है। किस छोरी के बारे में? अरे इच्छा के। भाई कैसी बातें कर रहे हो? आपको मुझसे बात करने की इच्छा है तो कर लो ना, मैं कौन सा मना करूंगा आपको। बोलो। अरे कान खोल के सुन, घर में इच्छा की वजह से सब परेशान है। भाई 2 भैंसे और ले आएंगे, जितना दूध पीना है वो पीती रहेगी, क्या दिक्कत है इसमें? अरे दूध की बात ना है, वो जवान हो गई अब, समझा? फौज में भर्ती करा दे उसे, फॉर्म ले आओ। अरे तुझे पता ना है, दादी पिताजी सब परेशान है उसकी शादी को लेके। तो मतलब उसके लिए अब रिश्ता ढूंढना पड़ेगा। अरे रिक्शा क्यों ढूंढना पड़ेगा? उसे बाजार थोड़ी ना भेजना है। अरे उसको डोली में बैठाना है अब। किसकी डोली में? अरे उसके दूल्हे की। कहाँ है उसका दूल्हा? अरे वही तो ढूंढना है। ओ, मतलब उसका अब दूल्हा भी ढूंढना है, मतलब उसके दूल्हे की भी याददाश्त चली गई, इसीलिए तो ना मिल रहा वो। अरे भाई तेरे को समझा समझा के परेशान हो गया। उसकी शादी करानी है, उसके लिए उसका दूल्हा ढूंढना है। उसकी शादी करानी है, लेकिन उसका दूल्हा भी तो उतना ही अच्छा होना चाहिए ना जितनी अच्छी इच्छा है। हाँ, ये बात तो सही है। उसके लिए हमें अखबार में इश्तिहार देना पड़ेगा। ना भाई, अखबार में इश्तिहार देने की गलती कभी मत करना। अभी कल के अखबार में क्या न्यूज आई थी कि राम स्वरूप ने चोरी करी और फल स्वरूप पकड़ा गया। फल स्वरूप को क्यों पकड़ा उन्होंने? अरे बुद्धू, तू समझा ना, उनका मतलब था राम स्वरूप ने चोरी करी, परिणाम स्वरूप पकड़ा गया। परिणाम स्वरूप भी पकड़ा गया, फल स्वरूप भी पकड़ा गया, परिणाम स्वरूप भी पकड़ा गया, और राम स्वरूप जिसने चोरी की थी वो खुला घूम रहा है।
हम इश्तेहार ना देंगे बस। हाँ ठीक है, कोई बात ना। तो हमें कुछ और काम करना पड़ेगा के हमें खुद जाके उसके लिए लड़का ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, एक दो लड़के हैं मेरी नजर में। कौन है? अरे चिंता क्यों कर रहे हो, मिलवा दूंगा ना। और अगर बात पक्की हो गई तो दादी को भी बता देंगे। ठीक है, शुभ काम में देरी किस बात की। चलो। छोरी 10वीं पढ़ी हुई है। अरे हमारे गांव में तो कोई भी छोरा 5वीं के आगे पढ़ा ही नहीं। अरे तो एक काम करो ना चौधरी साहब, 5वीं के 2 लड़के भेज दो, हिसाब बराबर हो जाएगा। जी कब आ रहे हो घर पे छोरी देखने? अगर कौशल्य देवी का लिहाज ना होता तो तुम लोग एक काम करो, सुरेश मास्टर का एक छोरा है जिसको उन्हें विवाह करना है। 1-2 महीने पहले मिला था मुझे, वहीं चले जाओ। ठीक है जी। राम राम। जी हमें चौधरी साहब ने भेजा है, आपको शादी करनी है ना? जी हमारे पास बहुत अच्छी लड़की है, करोगे? जी पर आज तो मैं अपने हनीमून पे जा रहा हूँ। अरे तो करोगे शादी? अरे भाई वो अपने हनीमून पे जा रहा है आज। अरे तो लौट के कर लियो। सिर्फ बैंड नहीं साहब, शादी के लिए जो भी चाहिए वो सब अरेंजमेंट करके मिलेगा। हलवाई, शामियाना, फूल माला, कुर्सी, टेबल। अरे भाई साहब वो सब छोड़ो, एक बढ़िया सा दूल्हा दिखा दो। दूल्हा? इच्छा चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। क्यों नगीना जी? अरे तुम्हें देखने के लिए लड़का आ रहा है। नहीं, मुझे किसी से नहीं मिलना। अरे छोरी मिलना तो पड़ेगा ही। देख वो छोरा है ना, हमारे घर पे मेहमान बन के आ रहा है, और हमारे घर में मेहमानों का अपमान ना करते। दादी मुझे ये शादी नहीं करनी। नहीं करनी? ठीक है, तो वो छोरे के सामने ना आना चाहती है, मत आ। बेइज्जती तो हमारी होगी ना। चल नगीना, मुझे ले चल, मैं जाके वो छोरे से खुद माफी मांग लूंगी। चल। दादी ठीक है, आप चलिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। मैं दादी का दिल नहीं तोड़ना चाहती, पर मैं सबको कैसे समझाऊं कि मैं ये शादी नहीं कर सकती। मैं एक नागिन हूँ। प्रेम मेरी सहेली का भाई, बहुत पढ़ा लिखा और सुलझा हुआ लड़का है ये। सीधा रहे। अच्छा तो ये बता छोरी, वो रहता कहाँ है? दादी ये लंदन में रहता है अपने माँ बाप के साथ, और इसका बहुत बड़ा मैंशन है वहाँ। मैंशन? अरे माँ टेंशन की बात है, छोरे का अपना घर भी ना है। हाँ? नहीं पिताजी, इसका बहुत बड़ा बंगला है वहाँ, और ये इंडिया सिर्फ शादी करने के लिए आया है। बेचारा इतनी दूर से सिर्फ शादी करने आया है, उस बेचारे को वहाँ कोई अपनी छोरी नहीं दे रहा क्या? नहीं दीदी, ये तो एक हिंदुस्तानी बहू ढूंढने आया है आपकी तरह। अरे आपने उसकी तारीफ बहुत कर दी, ठीक है, लेकिन अब तक वो आया क्यों नहीं? उसे आ जाना चाहिए था ना। ट्रैफिक में फंस गया होगा बेचारा। अम्मा जी, आज वो ट्रैफिक में फंसा है, कल को वो खून के केस में फंसेगा, और परसों अदालत के चक्कर काटने में फंसेगा। अम्मा जी, हमारी बेचारी इच्छा तो उसके साथ फंस के रह जाएगी। ये शादी होने देगी या नहीं? मैंने भी यही लग रहा माँ। हाय, आई एम प्रेम। वेलकम नहीं करोगे हमारा? आपकी तारीफ? जी प्यार से मुझे लोग प्रेम कहते हैं। और नफरत से? अरे क्यों इसका चोपड़ा खोल रहा है? दादी, यू लुक किला। ना बेटा ना, अखाड़े में तो मैंने बहुत सी हड्डियां तोड़ी है, लेकिन जान किसी के ना ली।
दादी कह रहा है बहुत सुंदर दिखती हो। ना बेटा, मैं छोरी ना हूं। अच्छा ये बता, थारे घर में सब कैसे हैं? ऑल फाइन, जस्ट चिलिंग एंड एंजॉइंग। मेरा मतलब सब अच्छा है। अच्छा ये बता, तू लंदन में क्या करता है? दादी हमारी टेक्सटाइल्स है। मतलब मैं कपड़े का काम करता है। दर्जी है। नहीं नहीं पिताजी, इसके कपड़े का कारखाना है लंदन में। दादी ओह दादी, दादी हम ले आए। के ले आए? इच्छा के लिए सबसे अच्छा रिश्ता ले आए। दादी ऐसा रिश्ता लाए जिसे देख के तू खुशी से नाचेगी। हाँ, भागेगी और हमें गले लगा लेगी। दादी आ जाओ भाई साहब, अंदर आ जाओ। नमस्कार जी। आपकी तारीफ। जी अरे पिताजी, पहले उसे तशरीफ तो रखने दो, फिर तारीफ सुन लेना। आओ 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 आओ। अरे ये कौन है और क्या करता है? अरे दादी, हम ढूंढ के लाए हैं ना, इसलिए इस लड़के पे शक की तो कोई गुंजाइश है ना। फिर भी आप लोग एक बार पूछ लो कि भाई कौन है, क्या करता है। तूने सुना मैंने क्या कहा? तूने सुना? हाँ दादी। तो बताइए कौन है और क्या करता है? कौन है ये? मुझे नहीं पता। एक मिनट, लाल किताब। हाँ दादी, ये भले घर का पढ़ा लिखा लड़का है, साथ वाले गांव में जमीन ढूंढने आया था। अरे तू जमीन दिखाता ना, छोरी दिखाने क्यों ले आया? अरे तो मैं भी तो लड़की देखने आया हूँ। अरे रोटी सेकने की नौकरी ना है हमारे पास, 3-4 औरतें हैं वो सेक लेती हैं। अरे रसोई की जरूरत ना है हमें। ऐसे कैसे किसी को भी रास्ते से उठा लाए? ना 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 दादी, उठा के ना लाए, बिठा के लाए बाइक पे। अरे लेकिन ऐसे कैसे हम किसी को भी दिखा दे अपनी लड़की बिना जान पहचान के? अरे नगीना जी, आप बहुत भोली हो। हमने उसके बारे में सब कुछ पता कर लिया है। लड़का बहुत गुणी है, एडजस्ट करना जानता है। तुझे कैसे पता चला इच्छा इसके साथ एडजस्ट कर लेगी? अरे पिताजी, मैं तो बाइक पे एडजस्ट करने की बात कर रहा था। ये तो पूरे रास्ते मुझे कहता रहा कि इसके पास गाड़ी है, गाड़ी है। मैंने मना कर दिया ना कि अभी रिश्तेदारी नहीं जुड़ी है, एहसान कैसे ले लें। अम्मा जी, आज एहसान लेते, कल को उस एहसान की वजह से ये लोग इच्छा को परेशान करते। एक एहसान की वजह से इच्छा पूरी जिंदगी परेशान होती। अम्मा जी, लड़की की जिम्मेदारी तो बहुत ही जोखिम का काम है, बताओ। ये बात तू मने नहीं, तारे छोरों को बता। ऐसे कैसे बिना जान पहचान के छोरी का हाथ हम इसके हाथ में दे दे? अरे दादी, सिर्फ हाथ क्यों, पूरी छोरी देंगे ना। अरे भाई बताओ ना अपने बारे में। जी मेरा नाम अजय श्रीवास्तव। तो हम क्या करें? मेरे पिताजी का स्टील का कारोबार है दिल्ली में। मैं यहाँ नई फैक्ट्री के लिए जमीन देखने आया था तो ये लोग मिल गए। दरअसल मेरे घर वाले भी मेरे लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। हम वैसे तो अमीर हैं, लेकिन अभी भी जमीन से जुड़े हुए हैं। और इतना जुड़े हैं कि इनकी सारी जमीनें कम पड़ गई हैं, इसलिए तो नई खरीदने आए हैं ना जी। बेटा, पहले एक छोरा आया है छोरी को देखने के लिए। माँ, छोरे तो दोनों अच्छे लग रहे हैं। एक बार दोनों को इच्छा से मिलवा देते हैं, बाकी छोरी का भाग किसके साथ उसका संजोग जुड़े। आज तो तू सही खड़क रहा है। ना ना, मैं ना खड़क रहा, ये मेरी जेब में सिक्के हैं वो खड़क रहे हैं। हाँ ठीक है। कोई तो
रास्ता होगा ना इस समस्या से बाहर निकलने का। है तो क्या? सिर्फ मेरे लिए। मतलब ये कि मैं बाहर जा रहा हूँ। नागिस्तान से कुछ दोस्त आए इंसानी बस्ती घूमने के लिए, उन्हें घुमाकर जल्दी वापस आ जाऊंगा। तुम चिंता मत करो, मैंने नागिस्तान खबर पहुंचा दिया। चलता हूँ। अरे कोई तो तरकीब बताता जा। डरा दो उन्हें, अपना असली रूप दिखा दो। नागो देव की कसम, दोबारा किसी से शादी नहीं करेंगे वो। पागल है तू? हाँ थोड़ा सा। चलता हूँ, देर हो रही है। वाकू इधर सब मेरी शादी कराने के ठाने बैठे हैं और इसे इंसानी बस्ती घूमना है। अरे घर में ही देख लेता कैसे कैसे इंसान है जो एक नागिन की शादी इंसान से करवा रहे हैं। इच्छा जी दीदी, तुम तो बहुत ही किस्मत वाली हो, तुम्हें देखने एक नहीं दो दो लड़के आए हैं। दादी तुम्हें बुला रही है, जल्दी से आ जाओ। चल इच्छा, मंजिल पे तो जाना नहीं है लेकिन रास्ता ही देख ले। अच्छा छोरा, तू महीने में कितना कमा लेता है? कमाने का क्या है दादी जी, ये तो इस बात पे डिपेंड करता है कि कितना बड़ा हाथ लगता है। ये तो टेंडर के ऊपर डिपेंड करता है, छोटा भी होता है और बड़ा भी। फिर भी महीने की कितनी कमाई होती होगी? यही कुछ 10 से 15 हजार। दस 15 हजार का तो जी हमारी भैंसें चारा खा जाती हैं और 20 हजार का दूध दे देती हैं। आप तो भैंसों से भी कम कमाते हो। अरे ये पाउंड्स में कमाता है और पाउंड्स रुपए से बड़ा होता है। कितने साल बड़ा होता है? अरे भैया, पाउंड की कीमत रुपए से ज्यादा होती है। 15,000 पाउंड मतलब लगभग 13 लाख रुपए। छोरा, तू भी सही कमा लेता होगा। अरे दही क्यों जमाएगा, ये हलवाई थोड़ी ना है। अरे दादी, इसका स्टील का काम है, इससे पूछो कि कितना कमा लेता है। चुप कर, मैं भी वही पूछ रही। यही कोई 2 लाख रुपए टैक्स कटवा के। और बिना टैक्स कटवाए 2,20,000 रुपए। तो भाई ऐसा काम ही क्यों करते हो जिससे टैक्स कटता है? ठीक से काम किया करो ना। 20,000 रुपए कोई कम अमाउंट नहीं होता है। अगर एक बार भी तूने जबान खोली ना तो काट के हाथ में रख दूंगी। ए ममता, इच्छा ना आई अब तक? लो आ गई। अरे छोरी, संभाल के। जी इसे कहते हैं एक बीन से 2 शिकार। इच्छा शादी करने से भी बच जाएगी और घर वालों की बात भी रह जाएगी। अब सुपड़ा की इच्छा से शादी तय हो जाए बस, और अंत में वो शादी से मना कर दे। और फिर मेरी सपोली का दिल टूट जाएगा और दादी उसको दोबारा शादी के लिए भी नहीं बोलेगी। फिर इच्छा इसी घर में रह के अपने अभियान पर सही से ध्यान दे पाएगी। वाह चिरमिरी, क्या रास्ता सुझाया है तुमने। धन्यवाद गुरुजी। आपको पता नहीं कि सुपड़ा शादी करने के लिए मना नहीं करेगा, क्योंकि वो तो बेचारा इच्छा से शादी करने ही वहां गया है। संभाल के। लगता है 2 लड़कों को देख के छोरी के दिल के साथ साथ पैर भी फिसल गया है। अरे ना भाई, 2 लड़के देखने आए ना, ये देख के उसका पैर फिसल गया होगा। बहुत अलग बात कही भैया आपने। सुपड़ा को बाद में देखती हूँ, पहले इस दूसरे लड़के को यहाँ से भगाना पड़ेगा। छोरी बैठ। जी दादी। ये हुआ खड़ा, कुछ ना खांसी आ गई।
इच्छा का भी जवाब नहीं। बिना किसी भेदभाव के दोनों का दिल रखा ताकि किसी को भी बुरा ना लगे। बड़ी दिल वाली है ये इच्छा। अरे लेकिन इन दोनों में से उसे ज्यादा पसंद कौन है ये कैसे पता चलेगा? प्रेमी होगा और कौन। इतना रईस है, हैंडसम है। अरे हैंडपंप कहाँ चल रहा है? हमारे घर में तो बिजली की मोटर है और बोरिंग भी करा रखा है और पानी ऐसे आता है जैसे बाढ़ आ गई हो। छोरी तू बता, तुझे दोनों में से कौन पसंद है? पहले ये पता कर लूं कि सुपड़ा यहाँ क्या कर रहा है, उसके बाद ही फैसला लूंगी। तब तक ही नाटक चलने देती हूँ। जी दादी, मुझे दोनों पसंद है। हाँ? लेकिन शादी तो एक से ही होनी है ना? दादी जी, फिलहाल तो मुझे दोनों ही पसंद है। अब जो भी लड़की इन्हें एक नजर में देखेगी वो तो इन दोनों को अपना दिल दे बैठेगी। इच्छा, तू एक काम कर, तू पहले अंदर जा, फिर आ, उसके बाद दूसरी नजर में देख के बता इन दोनों में से तेरे को ज्यादा पसंद कौन है। जी मैं तब भी दोनों ही कहूंगी। दादी जी, आपको तो पता है ना, मुझसे किसी का दिल नहीं दुखाया जाता। और मुझे तो याद भी नहीं आखिरी बार ऐसे लड़कों से मैं कब मिली। इच्छा कितनी भोली है, अच्छे लड़कों को देख के ये भी भूल गई, इसकी याददाश्त चली गई। अरे बर्दाश्त तो मुझसे भी ना हो रहा। अरे इच्छा की क्या इन दोनों से शादी करवाएं? बावला हो गया है क्या? दोनों से कैसे करेंगे इच्छा की शादी? अरे हाँ पिताजी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इन दोनों की ना अलग अलग शादी कराते हैं ताकि दोनों एक दूसरे की शादी में शामिल तो हो सके। मैंने सोच लिया है और खुद सोचा है। इन दोनों में से किसी एक के साथ होगी इच्छा की शादी, और इच्छा को इन दोनों में से किसी एक को खुद चुनना पड़ेगा, क्योंकि किसी एक के साथ उसको जीवन बिताना है, इसलिए वो फैसला खुद करेगी। खड़क बिल्कुल सही कह रहा है। अब बैठ जा। साथिया साथिया। छोरी बता, अब तू दोनों में से किससे पहले बात करना चाहेगी? जी दादी, मैं पहले इनसे बात करूं। बबल, इन दोनों को कोई अच्छी जगह छोड़ा। बबल, इन दोनों को अच्छी जगह छोड़ के आ जा। जाओ, छोड़ो। हाँ तो प्रेम जी, अब आप सुनाओ, क्या हाल है तुम्हारे? पागल हो गया सुपड़ा, तू यहाँ पर कैसे आ गया? अरे पागल मैं नहीं, पागल तू हो गई है। नागों के होते हुए तो इंसानों का बिल बसाएगी। अरे सुपड़ा, मैं किसी से शादी नहीं करने वाली। मैं खुद किसी जाल में फंस गई हूँ। लेकिन तू तो कोई षड्यंत्र नहीं करने वाला ना? नहीं इच्छू, मुझे खुद मुखिया जी ने भेजा है तेरी मदद करने को। मदद? कैसी मदद? इस समस्या का एक ही हल है। देख, मैं तेरे से शादी करने के लिए हाँ बोलूंगा और अच्छा प्रेम जी, आप कितने पढ़े लिखे हैं? बीए तक पढ़ा हूं जी। वाह, 2 शब्द पढ़े, वो भी उल्टे। ए बी होता है, उन्होंने बीए तक पढ़ा। जी नहीं, बीए मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स। वैसे इसने एमए भी करके रखा है, मास्टर ऑफ आर्ट्स। अरे पता है, बताया था इन्होंने, मास्टर है, दर्जी नहीं। इनका कपड़ों का काम है ना। जी, अब आप जो भी समझ लें। देख रही है दादी, कितना सभ्य लड़का है ये। कूट कूट के शर्मो हया भरी है इसमें। खानदानी रईस जो है और अपने जान पहचान वाला है। कल उठ के इच्छा इसके घर जाके रहेगी ना, तो हमें पता रहेगा कि इच्छा कैसी है, कहाँ है।
नगीना सही कह रही है माँ, मुझे भी वो वाला ज्यादा बढ़िया लग रहा है इच्छा के लिए। और वैसे भी वो जो अजय है उसके बारे में हमें पता क्या है? कौन है, कहाँ से आया है, कहाँ को जाएगा, कुछ नहीं पता। एक बात और है माँ, उस वाले को सब्बल और प्रबल लेकर आए हैं। सब्बल की पसंद पे ज्यादा विश्वास ना कर सके हम। पिताजी, सबल की पसंद इतनी भी खराब नहीं। अरे नगीना, ये तुझे ना कह रहा है, वैसे मुझे भी ये लड़का बढ़िया लग रहा है। बबल, क्या लग रहा है तुझे? मुझे तो अजीब लग रहा है। अब इतना भी अजीब ना है छोरा। नहीं दादी, वो इच्छा को अब तक आ जाना चाहिए था तो। हाँ, तो ममता को बुला, उसे बोल कि जाके देखे। दादी मैं खुद जाता हूँ, मैं देख के आता हूँ। ठीक है। और बता, नागिस्तान में सब कैसे हैं? सब ठीक है। तेरे माँ बापू तुझे बहुत याद करते हैं। अलग से दूध नहीं उतरता उनके जब तक तेरी याद में 2 आंसू ना बहा ले। पूरा दिन बैठे बस यही सोचकर अपना जहर जलाते रहते हैं कि तुझे कुछ ना हो जाए। याद तो मुझे भी उनकी बहुत आती है, पर मैं अपना अभियान छोड़कर तो नहीं जा सकती। बबल जी आ रहे हैं, अब उनको बताना है कि तू मुझे अच्छा लग गया, ठीक है? लेकिन कैसे बताएंगे? चुप रह, मुझे जो करना है वो मैं करूंगी। कितने मजाकी हैं आप। और क्या कहा? यही कहा कि मैं जिस लड़की का हाथ पकड़ लेता हूँ तो वो थमकर मेरी हो जाएगी। इच्छा को उसके साथ देखकर मुझे बुरा क्यों लग रहा है? बबल, संभाल अपने आप को। सच में चुंबक है आपके अंदर, जो भी देखता है बस वहीं थम जाता है। पर टाइम चल रहा है। चलने दो ना, हमारा वक्त और सांसें तो जैसी थम सी गई है। इच्छा, बबल जी आप कब आए? जब तुम्हारी सांसें थमी हुई थी। अब अगर सांसें आ गई तो चलो, वो दूसरा लड़का इंतजार कर रहा है। जी उसकी जरूरत नहीं है अब। दादी ने बोला है। ओह ठीक है, आप यहीं रहिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। कुछ खाने पीने की चाहिए तो बोल दीजिए। मैं चलो 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 चलती हूँ, जल्दी से आइए। जल्दी चलो पहले। ये बब्बल जी को क्या हो गया है? कहीं किसी ने कुछ कह तो नहीं दिया इन्हें? चलो। जी मैं आई। हाँ सुप्रा। अरे चिरमिरी, चिरमिरी तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुप्रा, तुम्हें जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। कोशिशें काफी नहीं है सुप्रा, इन घर वालों को वो दूसरा लड़का पसंद आ रहा है। अगर एक बार इच्छा की शादी उस लड़के से तय हो गई ना, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें जल्दी से कुछ करना होगा। सुप्रा, तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करो, क्योंकि इच्छा की शादी सिर्फ और सिर्फ तुमसे होनी चाहिए। चिरमिरी, मुझे इच्छू के लिए बहुत बुरा लग रहा है। वो एक अच्छे अभियान पे है। मुझे सही नहीं लग रहा कि मैं उसे धोखा दूं। सही और गलत का चुनाव वो लोग करते हैं जिनके सामने ये दोनों परिस्थितियां हो। लेकिन जहां चुनाव दो गलत चीजों के बीच में होना होता है, वहां ये देखा जाता है कि नुकसान कहां कम होगा। अब अगर इच्छा की शादी तुमसे नहीं हुई तो उस दूसरे लड़के से हो जाएगी। कल को उसका राज खुलेगा और उसकी जान पे आफत आ जाएगी। सोचो सुप्रा, अगर उसकी शादी तुम्हारे साथ हुई तो वो सुरक्षित रहेगी। मैं जानती हूँ सुप्रा, तुम्हारे दिल में इच्छा के लिए बचपन से ही एक खास जगह है, और अभियान तो वो तुमसे शादी के बाद भी तो जारी रख सकती है। कौन सा तुम उसे मना कर दोगे? हाँ, बात तो सही है तुम्हारी,
तो इतना सोचो मत, जाओ इच्छा की मदद करो। ओके, मतलब ठीक है। ठीक है। एक बार इच्छा की शादी सुप्रा से हो गई ना, तो वो अपनी गृहस्थी में इतनी व्यस्त हो जाएगी कि उसे इस अभियान का समय ही नहीं मिलेगा। फिर तो ये अभियान खत्म ही है। दादी जी, क्या नहीं मिलता लंदन में? सब कुछ मिलता है, सब कुछ। मैं सोच रहा है कि नेक्स्ट टाइम आएगा तो आपके लिए बॉडी मालिश का एक ऐसा तेल लाएगा कि आपका जॉइंट पेन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और फिर आप जितना भी दौड़ो हालत खराब नहीं होएगा। हाँ। अरे आदत तो हमारी दादी की आज भी कोई खराब ना है, बस जोड़ों के दर्द की वजह से कभी कभी चाल टेढ़ी हो जाती है। भाई लेकिन जोड़ों का कुछ कर भी तो नहीं सकते, जोड़े तो ऊपर वाला बना के भेजता है। वेल मिस्टर प्रबल, मैं नेक्स्ट टाइम जाएगा तो आपके लिए कानों की दवाई भी लाएगा। अरे उससे भी कुछ नहीं होगा, भाई को दवाई लेने के लिए कहेंगे, भाई को जम्हाई सुनाई देगा, भाई जम्हाई लेंगे और सो जाएंगे, दवाई वैसी की वैसी पड़ी रह जाएगी। दवाई तो हम भी डाल सके उसके कान में। पिताजी ये तो मैंने सोचा नहीं। सोच, लिख लेता हूँ। लिख ले। अच्छा, इतनी तकलीफ उठाने की कोई जरूरत ना है, ऐसी सब चीजें तो यहाँ भी मिल जावे। एक सेकंड, एक्सक्यूज मी, एक अर्जेंट कॉल है, मैं बात करके आता हूँ। हेलो। वैसे कैसा लगा आप सबको ये लड़का? मैंने तो बहुत अच्छा लगा। अरे बच्चा ना है, समझदार है, और मुझे तो दोनों में से ये अच्छा लगा। भाई पिताजी भी वही बोल रहे हैं। फिर ठीक है, ये छोरे के साथ इच्छा की शादी पक्की कर देते। इच्छा, हम सब ने तेरे लिए लड़का फाइनल कर लिया है, तू पक्का उसके साथ खुश रहेगी। हे नागभूमि देव, लगता है ये लोग मेरी शादी करवा के ही मानेंगे। अरे उसकी तू चिंता नहीं कर, अपन पुलिस को संभाल लेगा और तेरा पैसा भी जल्दी लौटा देगा, ठीक है? तो चाचू में रखता है। तू? हाँ मैं। और तू यहाँ इतनी जोर जोर से बातें कर रहा है, घर में कोई सुन लेता तो? सुना तो नहीं ना, तो चिल्ला मत, शांति से बात कर। और वैसे भी तूने मुझे यहाँ पे बुला के जो एहसान दिखाया ना, उसको चिल्लाकर उतार मत, वरना तू जानती है ना मैं कितना कमीना है। वो तो तू है, मगर एक बात बता, तू तो जेल से छूट चुका है ना, फिर ये कौन लोग तेरे पीछे पड़े? अरे जेल से छूटा नहीं है रे, इस बार पुलिस को चूना लगा के भागा है मैं। तू भी ना, चल अब अंदर चल, तेरी शादी जो पक्की करनी है उस लड़की से, और एक बार तेरी शादी उस लड़की के साथ हो गई, उसके बाद उस इच्छा को इतना दूर लेकर जाना कि दोबारा कभी वो वापस ना आ सके। लंदन से अर्जेंट कॉल था, प्रेम को नया टेंडर मिला है। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। हाँ हाँ दादी जी, देखिए ना, एक दूसरे से मिलते ही अच्छी खबर मिलने लगी। अगर दोनों की शादी हो जाएगी तो खुशियों की बारिश होने लगेगी। मैं तो पहले से ही कह रही थी कि इच्छा और प्रेम की जोड़ी सबसे अच्छी रहेगी। पर मुझे तो अजय जी ज्यादा पसंद है। अरे छोरी, प्रेम में क्या बुराई है, हैं? पिताजी ऐसा ना पता चलेगा, आप पुलिस को बुलवाओ, वो अपने आप पता लगा लेगी कि इसमें क्या क्या बुराइयां हैं। चुप करो जी, वो प्रेम बहुत अच्छा लड़का है।
एक बार इच्छा प्रेम को जान तो ले, एक बार दोनों आपस में बात कर ले, वक्त बिता ले, उसके बाद देखना इच्छा को भी प्रेम अच्छा लगने लगेगा। लेकिन बिल्कुल ठीक कह रही छोरी, एक मर्तबा प्रेम से बात तो कर ले। दादी मुझे लगता है मुझे अजय जी से ही शादी करनी चाहिए। ये इतने सुलझे हुए हैं, अच्छे हैं, दिल भी इनका बहुत साफ है। आप मेरी शादी इन्हीं से करवा दो। अरे लेकिन एक मौका तो प्रेम जी को भी मिलना चाहिए ना। अरे बब्बल जी, ये कोई मेले में बंदूक से गुब्बारे फोड़ने आए जो इन्हें भी मौका मिलना चाहिए। छोरी को मेला याद आ गया। हो सकता है इसको अपने माँ बाप भी याद आ गए हो। अरे इसे तो बंदूक भी याद आ गई है। कहीं इसका बापू डाकू तो ना है? नहीं नहीं, मुझे तो नहीं लगता। इच्छा के पिताजी डाकू तो नहीं हो सकते। इच्छा इतनी प्यारी है, उसके माता पिता भी प्यारे ही होंगे। अरे इच्छा, अब तुम्हें और कुछ याद आ रहा है अपने घर के बारे में? अगर आ रहा है ना तो शादी का चैप्टर यही क्लोज करते हैं और तुम्हारे माता पिता से मिलते हैं। हाँ? नहीं बब्बल जी, वो मेला तो मैंने आपके यहाँ टीवी पर देखा था। दादी इससे कहो ना कि ये प्रेम से ही शादी करे। अरे लेकिन हम भी तो इसे जांच परख के लाए हैं। सबल इधर उधर की बात बंद कर। अरे साफ बता दे सबको कि हम इसे जांच परख के लेकर आए हैं। देख छोरी, हमें प्रेम ज्यादा पसंद है। एक बार तू प्रेम से बात कर ले, बात करने में तो कोई परेशानी ना है ना। अगर फिर भी समझ में ना आया तो मना कर दियो। ठीक है दादी, चलिए। जा छोरा जा, बात कर ले। अरे भाई, ये इच्छा तो इंसानों से वहां दोस्ती करने गई थी, पर अब लगता है कि ये इंसान इससे रिश्तेदारी जोड़कर ही मानेंगे। पता है मैंने आज तक बहुत सारी लड़कियां देखी पर मुझे कोई पसंद ही नहीं आई। तो बदल